बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग ने इसके क्वेश्चन नंबर 13, 14 और इससे अगले जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को समझना है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इसमें हम लोग किसी भी मतलब सेट को या तो ग्रुप प्रूव कर रहे हैं या उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसकी स्टेटमेंट है इन अ ग्रुप जी। वो कहता है ग्रुप जी के अंदर लेट ए बी एंड ए बी हैव ऑर्डर 2। मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है, और उनका ऑर्डर कितना है, 2 है। वो कहता है शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लोगों ने इसको अबिलियन प्रूव करवाना है। क्या करवाना है, अबिलियन प्रूव करवाना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत ही इसका प्रूफ आसान है। वो कहते हैं एक तो ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर ये 3 किस्म के ये एलिमेंट्स हैं और तीनों का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 है। तो अगर ऑर्डर इसका 2 है तो आप लोग इसको प्रूव करें ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको शो करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट जी बी आ ग्रुप, लेट जी बी आ ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स बिलोंग्स कौन से कर रहे हैं, ए बी, और ए बी क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनका ऑर्डर 2 है इन तमाम एलिमेंट्स का। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी भी इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे, और ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ये भी क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि उसको किस तरीके से लिखते थे, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। मतलब ये वाला एन ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एलिमेंट्स होता है कोई भी ग्रुप का। तो हम लोग इसको इसकी पावर लेते जाएंगे जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा। अगर किसी पावर पे ये आइडेंटिटी आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, तो फिर उसको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिख लें तो ये लिख सकते हैं ए की पावर 2 इज इक्वल टू ई। इसी तरह बी की पावर 2 इज इक्वल टू ई, और ए बी की पावर 2 इज इक्वल टू ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हों, ठीक है, तो उसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो इसका यहाँ पे ए है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। ठीक है, ए इन्वर्स और ये आइडेंटिटी, इसको मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी, -1 + 2 इज इक्वल टू ए इन्वर्स को इसे मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, ए इन्वर्स आता है। क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं अब। ठीक है, इस पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये b है तो b का इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स b² इज इक्वल टू b इनवर्स e। तो ये इसको मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाएंगी, ये b इज -1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये b इनवर्स के बराबर, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा b इनवर्स। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर b का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर है यहाँ पे 2। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें, यहाँ पे इक्वेशन 3 को सॉल्व करें बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो ए बी की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू ई। तो इस पे भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, ए बी इन्वर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी की पावर 2 और यहाँ पे ए बी इन्वर्स और ये ई। तो इसके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, इन्वर्स को हम लोग क्या किया, दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हुए पावर इसकी ऐड हो जाती है, -1 + 2 हो जाएगा क्योंकि बेस एक जैसे हैं इसके। तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स।
ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स ये फार्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये फार्मूला होता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ भी करवा दिया था, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब बी इनवर्स किसके बराबर है यहाँ पे बी के, और ए इनवर्स किसके बराबर है ए के। तो बाय इक्वेशन ए एंड बी, ए किसके बराबर है ए इनवर्स के और बी किसके बराबर है बी इनवर्स के। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसकी सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। इसके बाद इसको प्रूव करना है। शो दैट ऑन अ ग्रुप जी, वो कहता है ग्रुप में ये साबित कीजिए। इसके टोटल 2 पार्ट हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। पहले तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं यूनिक होते हैं, मतलब आपस में इक्वल होते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रूव करना है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ये मतलब इनका इनवर्स भी क्या होते हैं यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट का हम लोग प्रूव करते हैं। वो कहते हैं ग्रुप के अंदर। अब सबसे पहले तो लेट जी बी आ ग्रुप, हम लोग ने ग्रुप को लेट कर लेना है, ठीक है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तो हम लोग ने क्या करना है 2 आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लेने हैं, ठीक है। लेट ई और इसका इनवर्स बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी ला क्या होता है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा ई के बराबर आएगा। जब क्या होगा यहाँ पे ई प्राइम ये वाला क्या होगा आइडेंटिटी होगा। मतलब आइडेंटिटी ला क्या होता था कि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो ओरिजिनल एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ई डैश आइडेंटिटी रखा, तो इसका मतलब ई डैश किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ई आएगा। अब देखें अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये, ठीक है, या इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ई डैश क्या आएगा। क्यों आएगा जब हम कहेंगे कि ई इज आइडेंटिटी। मतलब ई इज आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लाइकेशन में ई किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो ये ई डैश के बराबर हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो ये रिजल्ट आएगा, जब ये 1 होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इसको हम लोग कंपेयरिंग करें तो ये देखें दोनों रिजल्ट सेम थे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई प्राइम के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। यूनिक के लिए क्या करना है हम लोग ने कोई से 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेने हैं, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट भी सेम उसी तरीके से हम लोग ने सॉल्व करना है इसको। वो कहता है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। इसका मतलब हम कोई से 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करवा के हम लोग क्या करेंगे प्रूव करवाएंगे कि वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे लेट जी बी आ ग्रुप। जी क्या है कोई ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि B एंड C आर 2 एलिमेंट्स। क्या है 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इनवर्स हैं B इनवर्स ऑफ A। अब क्या है मतलब B और C 2 एलिमेंट्स हैं जो इस A के इनवर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A का इनवर्स क्या है B इनवर्स, ठीक है, और इसका इनवर्स ये भी है। तो हम लिखेंगे A बराबर है C का इनवर्स। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। अब ये अगर इसका इनवर्स है तो इसका मतलब A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
अब ये अगर इसका इन्वर्स है तो हम लोग क्या करते थे, ए को सी से मल्टीप्लाई करें या सी को ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, ठीक है। और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग ने करना क्या है कि इसको और इसको आपस में इक्वल करना है, क्योंकि ये किसी एक एलिमेंट्स के इन्वर्स थे, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं हम, बी को ऐसे लिख सकते हैं बी ई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइकेशन में ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, अब हम लोग ने करना क्या है, b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता था इनवर्स ईच एलिमेंट इज यूनिक। यूनिक का मतलब आपस में क्या है, बराबर है। तो ये b आ जाएगा, e की जगह पे आप लोग लिख लें यहाँ पे, ये e किसके बराबर है, ए सी के बराबर है बाई इक्वेशन b से। अगर हम लोग इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू बी ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे c के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ए किसके बराबर है, यहाँ पे e के बराबर है, बाई इक्वेशन ए से किसके बराबर है, e के बराबर है। e को c से मल्टीप्लाई करें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है। और ये प्रूव हो जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। वो कहता है लेट जी बी अ ग्रुप, जी फर्ज कर लेते हैं, वो कहता है कोई ग्रुप है, शो दैट जी इज अबिलियन। सबसे पहले आप लोग क्या करें, वो कहता है जी इज अबिलियन है इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर के बराबर। जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है तो हम लोग इसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने लिखना है कि अगर ये जी अबिलियन है तो ये इसके बराबर है, जी अबिलियन है तो ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर इसको हम लोगों ने कन्वर्स प्रूव करना है, मतलब ये अबिलियन भी है। तो प्रूफ, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट जी बी आ ग्रुप, ठीक है। जी क्या है, ग्रुप है, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं जी में, ठीक है। तो अगर ये अबिलियन है तो हम लोग ने ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1 लिख लें, चले ऐसे लिख लेते हैं, अगर व्हेन जी इज अबिलियन, जब ये अबिलियन हो तो हम लोग ने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट इसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर है बराबर बी शो। हमने क्या साबित करना है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, ए बी का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, ब्रेक कर दें तो ये ए बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहते हैं, जब 4 किस्म के एलिमेंट्स आ जाते हैं तो दरमियान वाले 2 को आप लोग कंबाइन कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के बराबर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जी इज अबिलियन, जी इज अबिलियन है, तो अबिलियन का मतलब क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बी ए की जगह पे आप लोग लिख लें ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे बी। तो अब ए को ए से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब ये रिजल्ट हो तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि जी इज अबिलियन, मतलब इसको कन्वर्स प्रूव करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं केस 2, कन्वर्सली प्रूव करना है इसको। क्या हो जब व्हेन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वी शो दैट
G इज अबिलियन, मतलब इसको हम लोगों ने क्या करना है, अबिलियन प्रूव करवाना है, ठीक है। तो जब ये रिजल्ट इसके बराबर ऐसे हो तो अबिलियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू बी है, ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, चलिए ये गिवन जो है पहले ये लिख लेते हैं, गिवन दैट यहाँ पे क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिख लें इस तरीके से, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी, ठीक है, इस तरीके से। अब बाय एसोसिएटिव लॉ, जब एसोसिएटिव लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, ये चार किस्म के एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन कर लेंगे दरमियान में, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस पे अप्लाई कर दें कैंसिलेशंस लॉ, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ और राइट कैंसिलेशंस लॉ, बाय कैंसिलेशंस लॉ, कैंसिलेशंस लॉ का मतलब ये है कि हम इस पे अप्लाई करेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग लेफ्ट वाला मतलब ए से ए कैंसिल करेंगे, राइट कैंसिलेशन से हम लोग बी से बी कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी ए इज इक्वल टू ए बी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा, ए से ए कैंसिल होगा और राइट कैंसिलेशन लॉ से बी कैंसिल करके हम लोगों ने प्रूव किया कि बी इज इक्वल टू ए बी, सो जी इज अबिलियन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका कन्वर्स प्रूव कर दिया, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है या क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें, ठीक है। असल में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे फरमाइश करते हैं कि मतलब बताते हैं कि सर हमें ये वाला चैप्टर चाहिए, तो मैं बिज़ी होता हूँ कि जब स्टूडेंट्स बार बार फोर्स करते हैं तो मैं उस चैप्टर में लग जाता हूँ, ठीक है। उसको बनाने के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर मैं वो अपलोड कर देता हूँ। अगर आप लोगों की भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा चैप्टर जो समझ नहीं आ रहा, तो आप भी कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।